से परमधाम के अंदर माया का खेल देखने की इच्छा प्रकट करी, क्योंकि हमारा घर कहाँ है? परमधाम। परमधाम की बातों को राज जी महाराज जी याद दिला रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, याद करो उस परमधाम की लीला को। तुमने राज जी महाराज जी से परमधाम का खेल देखने की इच्छा प्रकट करी थी। राज जी महाराज ने तुम्हें मना किया था कि हे मेरी आत्मा, उस संसार में जाओगी ना, वहां बहुत संकट है, बहुत दुख है, बहुत बीमारी है। लेकिन हम नहीं माने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हम परमधाम में रहते हुए पता नहीं संकट दुख होता क्या है। तब हमें खेल दिखाने के वास्ते राज जी महाराज जी सबसे पहले ब्रिज में लेकर के आए। ब्रिज में हम ही गोपी बन के आए थे, हमारे राज जी कृष्ण जी बन के आए थे। 11 वर्ष और 52 दिन लीला करने के बाद में फिर हम रास में पहुंचे थे। कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड में हमने एक रात्रि का रास किया था, और रास खेलने के बाद में फिर वापस हम परमधाम पहुंचे। जब हम परमधाम पहुंचे तो हम रूहों ने कहा राज जी महाराज जी की छोटी सी ब्रजगामड़ी दिखाते गए। आप तो कहोगे आपके अलग अलग घर होंगे, अलग अलग जाति होगी, अलग अलग गांव होंगे, अलग अलग खान पीन होंगे, अलग अलग रीति रिवाज होंगे, अलग अलग धर्म होंगे आपके, और आग पानी पत्थर की पूजा करोगे। ये तो आपने दिखाया है नहीं। वहाँ अनेक बीमारी होंगी, संकट होंगे, दुख होंगे, ये तो आपने दिखाया है नहीं। तब राज जी महाराज ने कहा मैंने तुम्हें तो माया का टेलर दिखाया, खाली टेलर पूरी फिल्म में दिखाई। अगर पूरा माया का खेल देख लोगे ना तो वहाँ त्राहिमाम करोगे। नहीं राज जी महाराज जी, हमें तो माया का पूरा खेल देखना है। तब मने किया हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। राज जी महाराज ने हमें 3 बार मना किया था कि रूहों, उस माया के खेल को मत चाहो, मत देखो, बिल्कुल तुम्हारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। माँ नहीं राज जी, आपको दिखाना ही। तब राज जी महाराज ने ये तीसरे इस जागने के ब्रह्मांड में अपनी रूहों को यहाँ अलग अलग गांव में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में भेज दिया। पहले तो हम आए ब्रिज में, खाली ब्रिज मंडल में गोपी के रूप में, लेकिन अब एक गांव में नहीं आए। अब तो हम अलग कहीं, कोई गुजरात, कोई पंजाब, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई हरियाणा, ऐसे ऐसे गांव में उतार दिया कि जहां परमात्मा का नामो निशान नहीं है, जहां परमात्मा के ज्ञान का कुछ किसी को पता ही नहीं है। जब यहाँ ब्रह्म आत्माएं भूल गई तो राज जी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए इस संसार में सबसे पहले श्री देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप में आकर के 313 आत्माओं को जगाया। फिर दूसरे तन में बैठ करके श्री मेहराज जी के तन में बैठ करके, जो बाद में प्राणनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जब राज जी महाराज जी उनके दिल में बैठ गए तो वे हमारे क्या हो गए? प्राणनाथ। फिर प्राणनाथ जी के स्वरूप में आप राज जी महाराज ने अपनी ब्रह्म आत्माओं कहाँ से चले? जामनगर से। जामनगर से चलते चलते यहाँ रामनगर पहुंच गए हैं, जो MP में पड़ता है। अनेक ब्रह्म आत्माओं को जगाते जगाते जिन आत्माओं की जागृति हुई, जिन आत्माओं ने अपने राज जी महाराज जी को पहचाना कि यही मेरे राज जी महाराज हैं, यही मेरे धाम के धनी हैं, यही मेरी आत्मा को जगाने के लिए यहाँ आए हैं, वे आत्माएं अपने राज जी महाराज जी के साथ होंगे। अपना घर बार छोड़ करके श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ होंगे। और यहाँ रामनगर में आते आते उन सुंदर साथ की 5000 की संख्या हो जाती है। 5000 सुंदर साथ अपना घर बार छोड़ करके अपने राज जी महाराज जी के साथ चले। उन्हें पहचान होगी ये कौन आए हैं? हमारे धनी आए, हमारे राज जी आए। जिनको पूर्ण पहचान है वो राज जी महाराज जी से कदम अपना पीछे नहीं हटा सकता है। तो ऐसे सुंदर साथ की संख्या 5000 है। और ये रामनगर में जो आज MP में पड़ता है, श्री प्राणनाथ जी महाराज जी रामनगर में पहुंचे हैं।
और रामनगर में एक केत की नदी है, उसके किनारे 5000 सुंदर साध ने अपने हाथों से ईंट बनाई और ईंट बना करके मंदिर खड़ा कर दिया। और वहां सुंदर साध रहते हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज जी वहां बैठ करके परमधाम की चर्चा, परमधाम की याद दिलाई है वहां सुंदर साध को। जो रामनगर के अंदर अपनी ब्रह्म आत्माएं आई हुई हैं, वे श्री राज जी महाराज जी के चरणों में चर्चा सुनने आते हैं। चर्चा सुनने कौन आता है? जाके धनिये पकड़े हाथ। ये चर्चा सुनने वही आते हैं जिसको राज जी महाराज जी माया से हाथ पकड़ करके अपने चरणों में बुलाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तो रामनगर में जितनी भी अपनी ब्रह्म आत्माएं वहां आई हुई थी, राज जी महाराज जी उनके अंदर प्रेरणा भरते हैं। क्योंकि देवचंद जी महाराज जी जो राज जी महाराज ने दर्शन दिए थे, तो राज जी महाराज ने कहा था, हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हें, हे देवचंद जी महाराज जी, परमधाम की आत्माएं बहुत आई हुई हैं, उन्हें जगाना है। तो देवचंद जी महाराज ने कहा, तो वे आत्माओं की मैं पहचान कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा, चिंता न करो, मैं भेजूंगा कहाँ, मैं भेजूंगा। मुझे पता है कि मेरी ब्रह्मात्माएं कहाँ कहाँ हैं। इसलिए जो भी तुम्हारे चरणों में आवे, समझना ये अपनी परमधाम की आत्मा है। उनको चर्चा सुनाना, प्रेम करना, उनका भाव करना, उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करना बिल्कुल भी। क्योंकि ये किनके भेजे हैं? राज जी महाराज जी के भेजे हैं। राज जी महाराज जी उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजेंगे, इसलिए उनसे प्यार करना, उनका मान सम्मान करना, उनको परमधाम की चर्चा सुनाना, उन्हें परमधाम वाले रिश्ते से ही देखना, उनको संसारी की दृष्टि से मत देखना, संसारी जाति पाति से मत देखना, उन्हें वही परमधाम वाला नाता कि ये हमारी परमधाम की आत्माएं हैं, राज जी महाराज जी इनको हमारे चरणों में भेज रहे हैं, इसलिए ऐसे सुंदर सास से प्यार करना। क्योंकि सुंदर सास से प्रेम, राज जी से प्रेम। ये बात श्री देवचंद जी महाराज जी को श्री राज जी महाराज जी ने श्री कृष्ण रूप में दर्शन दे करके सारी बात बताई। और यही बात श्री देवचंद जी महाराज जी ने फिर श्री प्राणनाथ जी को बताई है, मेहराज ठाकुर जी को बताई है कि हे मेहराज ठाकुर, तुम्हारे चरणों में जो चर्चा सुनने आवेंगे, उन्हें कौन भेजेंगे? उन्हें राज जी महाराज भेजेंगे। इसलिए उन्हें वही परमधाम वाले नाते से उन्हें प्रेम करना और परमधाम के नाता जान करके उनको परमधाम की पहचान कराना। हे सुंदर साथ जी, तुम्हारा घर परमधाम है, तुम वहां से माया का खेल देखने आए हो और राज जी महाराज जी तुम्हें जगाने के लिए यहाँ आए हैं। अब चलो जागो और अपने घर चलो। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जागनी करते करते रामनगर पहुंचे हैं और रामनगर में चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा सुनने के लिए वहां सुंदर साथ आने लगते हैं। सबसे पहले रामनगर के अंदर एक हरि सिंह है, वो देखते हैं कि एक 5000 संतों की जमात हमारे यहाँ आई हुई है, हिंदू है। जाकर के आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी देखे हुए दर्शन तो करें उनके, किसी इतने संत महात्मा हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो हरि सिंह भाई सबसे पहले श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चर्चा सुनने के लिए आते हैं, दीदार करने आते हैं। देखे भाई कोई सी संत आए हुए हैं, दर्शन करने आते हैं। सुजान शाह ने इन्हें बताया है कि यहाँ केत की नदी पे 5000 संतों की जमात यहाँ आई हुई है, चलो उनका दर्शन करें। और सूरज सिंह जी को भी ये बताते हैं, जैसे ये तीनों आए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, जैसी चर्चा सुनी, अपने आत्म कल्याण की चर्चा सुनी, आप श्री प्राणनाथ जी महाराज शुरू से बताते थे कि हे सुंदर साथ जी, ये अपना घर नहीं है, अपना घर परमधाम है। ये जीव पता नहीं कितने अनंत जन्मों तक इस संसार के अंदर 84 लाख जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है। इसको मानव तन मिलता है, मानव तन किस लिए मिलता है? अपना उद्धार करने के लिए।
इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए ये इस जीव को मनुष्य तन की प्राप्ति, इसको बुद्धि दी जाती है, विवेक देते हैं, इसलिए कि जिससे कि ये जीव इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूट सके। जब से सृष्टि की रचना होती है, ऋषि मुनि संत महात्मा वो रास्ता ढूंढते हैं, वो भक्ति ढूंढते हैं। वो भक्ति है कौन सी? इस भक्ति के करने से हमारा ये 84 लाख का जन्म मरण का चक्र छूट जाए, लेकिन वो रास्ता किसी को मिल नहीं पा रहा था। क्यों? कोई तारतम ज्ञान नहीं आया था, राज्य महाराज जी नहीं आए। जब तक राज्य महाराज जी संसार में ना आ जावे तो वहां का रास्ता कौन बतावे? तो ये राज्य महाराज जी का यहाँ आना हुआ और यहाँ आकर के उन्होंने बताया कि अगर भक्ति भाई करनी है तो वो भक्ति एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराधीन श्री कृष्ण राज्य महाराज जी को। और वे कौन है? क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षराधीन है। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सबको बैराट से समझाते हैं, क्योंकि बैराट से सारी बातें समझ में आती है, बिना बैराट के कुछ भी समझ में नहीं आता। हमारा ये निजानंद संप्रदाय का जो मूल सिद्धांत है वो बैराट का जो नक्शा है उससे समझ में आता है। जब तक उस बैराट के नक्शे को नहीं समझते तब तक पता ही नहीं कि हमारा परमधाम कहाँ है। इसलिए आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी बैराट से समझाते हैं कि भाई जिस लोग बैठे हुए मृत्यु लोक है, फिर भुवन लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जल लोक है, कप लोक है, फिर वैकुंठ लोक है, फिर अष्टावरण ज्योति स्वरूप, फिर गायत्री लोक, महत्व तत्व सात सुन, फिर महाविष्णु पर। इसको कहा है क्षर पुरुष। इससे आगे है अक्षर पुरुष। उस अक्षर पुरुष के अंदर भी अनेक ब्रह्मांड दुनिया है। सबसे पहले अव्यक्त ब्रह्म, फिर सबलित ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म, फिर सतस्वरूप ब्रह्म, उससे आगे चलकर के वो परमधाम, जिस परमधाम में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ रहते हैं। उन आत्माओं ने माया का खेल मांगा तो वे आत्माएं माया का खेल देखने सबसे पहले ब्रिज में आई, फिर लाश में आई, फिर तीसरे जागनी ब्रह्मांड में आकर के अपने आप को भूल गई। तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए और इस संसार को अखंड मुक्ति प्रदान देने के लिए 28वें कलयुग में श्री विजया बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में भाई प्रकट हुए हैं। और ये बात हरिद्वार का सारा प्रश्न सुनाया कि हरिद्वार में कैसे श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को लेके जाते हैं। सभी हिंदू धर्मों के आचार्यों से शास्त्रार्थ होता है, श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के एक भी प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज जी एक ही प्रश्न करते हैं, मुझे वो ज्ञान सुनाओ, मुझे वो भक्ति बताओ जिससे हमारा ये 84 लाख का, इस जीव का 84 लाख का जन्म मरण का चक्र छूट जाए। तो वे क्या बताते हैं? कोई देवताओं की भक्ति कर लो, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति कर लो, जय जय नारायण भगवान की भक्ति कर लो, बस इतना ही बताते हैं। क्योंकि उनके पास यही का ही ज्ञान है, निराकार का ही ज्ञान है। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो, इनका तो महाप्रलय में नाश हो जाता है, महाप्रलय में ये सब समाप्त हो जाते हैं। भागवत को पढ़ो भैया, भागवत के 12वें स्कंद में साफ लिखा हुआ है कि 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य नियमित प्राकृतिक और महाप्रलय। महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोग, ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण पर्यंत सब लय को प्राप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब ये खुद महाप्रलय में समाप्त हो जाएंगे और तुम इनकी भक्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारा उद्धार कौन करेगा भाई? तुम्हारे इस जीव को मुक्ति देगा कौन? और ये तो खुद भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की। सारे देवी देवता परमात्मा की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी भक्ति करते हैं, विष्णु भगवान भक्ति करते हैं, शंकर भगवान भक्ति करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता है। तब सारे मिलकर के पूछते, महाराज आप हो कौन? तब उन्होंने कहा, तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ था कि 28वें कलयुग में परमात्मा विजया अविरंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होकर के उस भक्ति को आगे बताऊंगी, जिसकी भक्ति करने से हमारा ये 84 लाख का जन्म मरण का चक्र छूट सके। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षराधीत की भक्ति बताते हैं। तो सारे जितने भी हिंदू धर्म के संत महात्मा हैं,
श्री प्राणनाथ जी को श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में पहचान के उनकी आरती उतारते हैं। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी वहां रामनगर में बैठ करके ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि वो पार ब्रह्म अक्षरातीत का शास्त्रों में पहले से ही विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आना लिखा हुआ है, पहचान जाते हैं यही वो स्वरूप है, यही हमारे राज्य महाराज हैं, यही हमारी आत्मा को यहाँ जगाने के लिए आए। ईमान आ जाता है, तारतम लेकर के सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं, बहुत खुशहाल हो जाते हैं चर्चा सुन करके, और घर जा करके न्योता दे दिया कि भाई मुझे भी उस परमात्मा की कुछ सेवा करने का मौका मिल जाए, क्योंकि कौन आए हैं, मेरे राज्य आए हैं, एक फकीरी भेष में आए हैं, ऐसा भेष बना के आए हैं कोई पहचान ना पावे, जो मेरी ब्रह्म आत्माएं हैं खाली वही पहचाने बस। तो आप अपने घर जाते हैं, घर जाकर के रसोई भंडारे की तैयारी करते हैं, और श्री प्राणनाथ जी महाराज धनी मैं भी चाहता हूँ आप मेरे घर आके भोजन ग्रहण करें। सब खबर आप राज्य महाराज जी को ये हरिसिंह भाई पूछाते हैं, तुम मेरे घर पधारो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भी सेवा करने का एक छोटा सा मौका मुझे दीजिए। उनकी बात सुन करके महाराज जी महाराज ने प्राणनाथ जी महाराज को खुद जाओ, आप भोजन की तैयारी करो, हम आपके यहाँ चलेंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे, जाओ तुम रसोई बनाने का भंडारे बनाने का इंतजाम करो। उनका भाव ये सेवा कैसे होती है, भाव से। जब भाव उपजता है ना तभी सेवा करने का मन में बात आती है। पहले पहचान होती है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अपने राज्य महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, अपने धनी की सेवा करनी है हमें, इसलिए पहले पहचान होती है, पहचान के बाद फिर भाव आता है, और भाव के बाद में फिर सेवा करने का मन में एक संकल्प आता है। आप बड़े ही प्रेम भाव से राज्य महाराज जी का भाव से आप सम्मान करते हैं। दूसरे दूनी ही आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपने 5000 सुंदर साथ को लेकर के उनके घर पहुंच जाते हैं, अपने घर पहुंच गए हैं। बड़ी बैठक अच्छी प्रकार श्री राज्य महाराज जी की अच्छी अपना सिंहासन लगाया, और सब सुंदर साथ को 2 पंक्ति लगाई, और पंक्ति में उसमें भी अपना चद्दर बिछोने बिछा करके पंक्ति लगाते हैं, और सब सुंदर साथ के लिए वहाँ भोजन रोकते हैं। आप सब सुंदर साथ को बिछोने पर वहाँ पधराते हैं, सब सुंदर साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, और सबके सामने वहाँ मध्य प्रदेश में आज भी रिवाज है, अगर वो उनके यहाँ कोई मेहमान जाता है ना तो पहले वो आसन लगाते हैं, फिर आसन के सामने एक चौकी रखते हैं, चौकी, उस चौकी के ऊपर थाल रखते हैं, तो रिवाज है। इस प्रकार से जितने भी 5000 सुंदर साथ हैं 5000 चौकी का इंतजाम करते हैं लोग। जब भाव होता है ना इंतजाम अपने आप हो जाता है, और जब भाव नहीं होता अरे क्या बिछाओगे, चलो ऐसे कर दो, चले जी, ये भाव से होता है। भाव से जब भाव आता है तो अपने आप सारे कार्य से होते रहते हैं, क्योंकि भाव में ही तो परमात्मा है, हम नहीं करते, परमात्मा अपने आप इंतजाम कर देते हैं। इस प्रकार से सब सुंदर साथ के सामने चौकी बिछा करके जिमाने का इंतजाम करते हैं, और अपने आप धोती पहन करते हैं। ये भोजन कराने का भी एक नियम होता है। अब तुम पैंट पहन लगे, ये पैंट हमारा पहनावा नहीं है, हमारा पहनावा है धोती कुर्ता। लेकिन ये हिंदू धर्म अपने संस्कार को भूलता जा रहा है। मुसलमान ने अपना संस्कार नहीं भूला, उसके बच्चे के सिर पर टोपी मिलेगी, ऊंचा पजामा पहनेंगे वे, उन्हें शर्म नहीं आती ऊंचा पजामा पहनने में, और हमें धोती पहनने में शर्म आवे, हमें कुर्ता पहनने में शर्म आवे। सिख शर्म नहीं करते दाढ़ी रखने में और पगड़ी बांधने में, वो शान समझते हैं।
ये हमारे धर्म का चिन्ह है और हम लोग धोती और कुर्ता पहनने में शर्म आते हैं।